जी सर, अभी मुझे हाफ दिख रहा है सीपी पैनल, थोड़ा सा और घुमा दीजिए। और सर माइक को भी आप अपना अनेबल कर लीजिए, तो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जी सर, थोड़ा सा और घुमा दीजिए, थोड़ा सा। हुआ लाइक से हुआ, ये मोबाइल से हो गया आपका? नजदीक है ना, इतना वेब कैम ले नहीं रहा है इसको, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इतने से ही बता देता हूँ, इतना काफ़ी है। तो इसमें जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं कुछ कीज़ हैं, तो पैनल अनेबल बटन को पहले अनेबल करेंगे क्रॉस पॉइंट्स बनाने के लिए। नीचे सर, नीचे एक्स वाई पैनल पर। अच्छा, जी सर, जी सर। तो अभी ये आपका सीपी पैनल रेडी है। तो अभी आप जब भी क्रॉस पॉइंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको आउटपुट का सिलेक्शन करना होगा। तो आउटपुट के सिलेक्शन में आप किस आउटपुट के लिए कौन सा इनपुट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसको प्रेस करेंगे। तो सपोज आप सर आउटपुट 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आपका आउटपुट 2 सिलेक्शन है इस सीपी पैनल पर। अब इस आउटपुट 2 के लिए किस इनपुट का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो ऊपर वाले इनपुट सेक्शन से आप कर सकते हैं। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे सेम टाइम पर आप जीयूआई में देख पाएंगे। तो टेक की बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट 2 के लिए इनपुट 1 का सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सर सेम जीयूआई में चेक कर सकते हैं। तो जीयूआई में हम जैसे अभी देख पा रहे हैं, मैंने एक्सेस दी हुई है, तो यहाँ पर आउटपुट 2 के लिए 1 का सिलेक्शन हो चुका है एक्सवाई पैनल से। सेम जो भी हम चेंजेस करते जाएंगे वो हम जीयूआई पर भी देख पाएंगे, साथ के साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सर अभी चेंजेस करिए, इस पर इनपुट 4 कर दीजिए। इनपुट 4 एक टेक की बटन प्रेस कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट 2 पर इनपुट 4 का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक सर, तो इस तरीके से हम एक्स वाई पैनल को यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम टेक ऑन ऑफ की बटन को अगर ऑफ करके रखते हैं तो डायरेक्टली आपका क्रॉस पॉइंट बन जाता है। एक बार ऑफ कर दीजिए। अब जो भी आप क्रॉस पॉइंट बनाएंगे तो आपको टेक की बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्रॉस पॉइंट अनेबल हो जाएगा। एक बार करके देखिए। ठीक है, अभी आपको टेक की बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आपका जीयूआई में देख सकते हैं कि क्रॉस पॉइंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है सर, अभी आप देख पा रहे होंगे क्रॉस पॉइंट चेंज हो रहा है रियल टाइम पर। तो इस तरीके से एक्स वाई पैनल को यूज़ करते हैं। तो अभी सर इस एक्स वाई पैनल में आप नीचे देखेंगे एक लाइट ग्रीन ब्लिंक कर रही है। तो ये क्या है, आपने जब हम बटन्स को रिकॉन्फ़िगर कर रहे थे तो ये 2 कीज़ हैं, ये स्पेयर कीज़ हैं। तो आप किसी भी की के लिए इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू। तो जैसे हमने इसे इनपुट 4 के लिए कॉन्फ़िगर किया था, तो अभी इनपुट 4 अभी सिलेक्शन में है, तो ये भी लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी आप इनपुट 2 सेलेक्ट करिए। 2 जी सर, तो आप देख रहे होंगे नीचे से ये भी डिसेबल हो चुकी है, मिस ऑफ हो चुकी है, क्योंकि ये वाली बटन हमने इनपुट 4 के लिए कॉन्फ़िगर की थी, इसलिए इस होगा। ठीक है सर, ये क्लियर है एक्स वाई पैनल? हेलो, ये क्या चीज होता है? ये दोनों बटन कॉन्फ़िगरेशन ये वाली 2 जो कीज है नीचे वाली, ये स्पेयर बटन्स हैं। स्पेयर बटन। तो ये आप अपने हिसाब से कोई सी भी बटन बना सकते हैं। सपोज आपकी इनपुट 5 बटन खराब हो गई, वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आपको इसे रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन बटन्स को।
किसी भी इनपुट कीज के लिए किसी भी ठीक है, output। ओके। अच्छा ओके ओके ठीक है सर। ओके। तो अभी XY पैनल का यूज आपको क्लियर है, किस तरीके से यूज में लेना है? हाँ जी हाँ जी ओके। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सिंगल सीपी पैनल को। तो एक बार सर सिंगल सीपी पैनल की तरफ कैमरा मूव कर दीजिए। कर दिखा देंगे, पकड़ लीजिए। तो जिस तरीके से हमने सीपी पैनल को यूज किया, सेम हम जो मेन फ्रंट पैनल है इससे भी क्रॉस पॉइंट बना सकते हैं। ये टच पैनल होता है सर, इसको सिंपली उसको जैसे ही टच करेंगे कौन सा तो पैनल? क्रॉस पॉइंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सीपी पैनल, सिंगल सीपी पैनल। जैसा कि सिंगल सीपी पैनल में आप देख सकते हैं इसमें केवल 32 इनपुट कीज अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको एक टाइम पर इनपुट का सिलेक्शन दिखाई देगा। तो जब भी आपको क्रॉस पॉइंट बनाना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनेबल की को अनेबल करेंगे। एक बार प्रेस कर दीजिए इनेबल की, इनेबल पैनल अनेबल की। ठीक है, अभी ये रेडी है वर्किंग के लिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे सारी कीज इनपुट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इस पर किस आउटपुट के लिए सिलेक्शन बनाना है, तो सिंपली आप उसके लिए एक बार अनेबल पैनल की बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। से प्रेस करके रखिए, प्रेस दबा कर करके। रखिए सर, दबा कर। ठीक है, अब आप आउटपुट का सिलेक्शन कर सकते हैं सर, दबा कर रखिए, दबा कर रखिए। अब आप सेम टाइम पर सिलेक्ट करेंगे आउटपुट, किस आउटपुट के लिए आपको सिलेक्शन करना है सीपी पैनल से। तो सेम टाइम पर एक बार आउटपुट का सिलेक्शन करिए, आउटपुट 4। जी सर, आउटपुट 4 की बटन को दबाइए, वो आउटपुट का काम करेगी अभी दोनों आउटपुट के सिलेक्शन के लिए। आउट है कहाँ इसमें? सर इनपुट 4 की जो बटन है वो अभी इस समय आउटपुट का बटन के लिए काम करेगी, क्योंकि आपने अनेबल की बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। आउटपुट का काम करेगी कोई भी दोबारा। जी सर। ठीक है, अभी ये आपका आउटपुट 3 सिलेक्शन में आ चुका है और आप देख सकते हैं आउटपुट 3 पर जो इनपुट का सिलेक्शन है वो है 6। ठीक है सर, अभी आप बटन को छोड़ दीजिए, एक बार अनेबल कर लीजिए बटन को। ठीक है, तो ये वाला जो सीपी पैनल है आपने आउटपुट 3 के लिए सिलेक्शन कर लिया है। तो अब आउटपुट 3 के लिए आप कोई सा भी इनपुट यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके। तो अभी आप देखिए, अब आप GUI पर चेक करिए और यहाँ से इनपुट चेंज करिए, तो आप देख पाएंगे कि इनपुट आउटपुट 3 के सारे इनपुट चेंज हो रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ देख पा रहे हैं आप। आपने आउटपुट असाइन कर दिया ना? हाँ 3 पे चेंज कर दिया। ठीक है सर, देखिए अभी आउटपुट 3 के लिए इनपुट का सिलेक्शन चेंज हो रहा है जो आप सीपी पैनल से करते हैं। ओके अच्छा। तो इसी तरीके से आप किसी भी आउटपुट के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं अनेबल की बटन को प्रेस एंड होल्ड करके। ठीक है, अभी दोबारा प्रेस एंड होल्ड करिए। ठीक है, सेम टाइम पर आप आउटपुट और कोई आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप आउटपुट 10 सिलेक्ट कर लीजिए, आउटपुट 10, आउटपुट 10। ठीक है, आउटपुट 10 पर इनपुट 1 का सिलेक्शन है। तो अभी हम एक बार यहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं। आउटपुट 10 पर अभी आपने आई थिंक चेंज कर दिया, इनपुट 4 है ना? हाँ ठीक है। एक मिनट सर, एक बार दोबारा एक बार प्रेस एंड होल्ड करिए, प्रेस एंड होल्ड करिए। तो अभी ये सर कौन सी लाइट ब्लिंक जल रही है? 23। अच्छा 23 आउटपुट का सिलेक्शन किया है आपने। ठीक है हाँ। ठीक है, तो 23 पर इनपुट 6 इनपुट 5 का सिलेक्शन है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं GUI से। इनपुट 23 पर इनपुट 5 का सिलेक्शन है। ठीक है सर। हाँ हाँ ओके। तो आप कोई भी इनपुट चेंज करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस पॉइंट अनेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अब किस तरीके से आपको सिंगल सीपी पैनल को यूज में लेना है, XY सीपी पैनल को किस तरीके से यूज में लेना है। और सर आप एक बार मेन जो राउटर यूनिट है, अगर सर हम जी सर, हम XY पैनल में कुछ लॉक का प्रोविजन है कि हम सीपी पैनल में कुछ कर नहीं पाएंगे आउटपुट इनेबल करके भी? मैं बताता हूँ सर। आपको जो भी लॉक और प्रोटेक्ट का फीचर आपको यूज करना है तो आप मेन यूनिट से कर पाएंगे और GUI से कर पाएंगे। तो जो भी आप किसी भी क्रॉस पॉइंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप सीपी पैनल से उस क्रॉस पॉइंट के लिए इनपुट का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई भी दूसरे इनपुट का सिलेक्शन नहीं सर। जैसे कि हम XY पैनल को सपोज मास्टर पैनल हम बनाया है, तो XY पैनल में कुछ अगर प्रोविजन है कि लॉक के फैसिलिटी की दूसरा सीपी पैनल्स काम नहीं करेगा? नहीं सर, कोई प्रोविजन नहीं है सर।
जो भी करना है GUI और मेन पैनल से। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। ओके 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 सर, इसका नाम XY पैनल क्यों बोलते हैं 32? XY पैनल मीन्स इसमें X मीन्स इनपुट के लिए बटन्स है और Y मीन्स आउटपुट के लिए बटन्स है, इस तरीके से XY पैनल बोलते हैं। 32x32 बोल के। जी सर, जी सर, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर वो जो छोटा छोटा जो CPV है कंट्रोल पैनल से हमारा, हाँ हाँ, उसमें भी तो 32, उसमें कितना रहता है? 16 केवल नहीं सर, इसमें टोटल इनपुट्स रहते हैं, यानी कि टोटल 32 कीज रहेंगी, उनको आप ओके। इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं सेम कीज को। उसमें कुछ, लेकिन उसमें तो इन लिखा रहता है ऊपर में, जैसे हाँ, इन नीचे इन रहता है बेसिकली, जब भी फैक्ट्री से ये यूनिट आती है तो इनपुट के लिए ये कॉन्फ़िगर्ड रहती है। इसकी तरह भी use ओके। कर ठीक है, सकते हैं। आपने तो डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट, जी सर, हाँ, बना सकते हैं, बस ये। कोई भी की default- वो सब हम हेलो, हाँ, मतलब यहाँ से प्रोटेक्ट ना हो। कोई भी की को आप जो जितना सब की है, कोई भी की को हम इनपुट और आउटपुट बना सकते हैं उसको। बिल्कुल सर, किसी भी की को। अच्छा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला सब इन रहता है, नीचे आउट रहता है। नहीं 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 नहीं, सारी की सारी सर, जब भी फैक्ट्री से आती है यूनिट, तो जैसे कि डिफॉल्ट आप, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है आप देख पा रहे होंगे सारी इनपुट के लिए हैं, और प्रिंटिंग भी जो है बटन्स पर इनपुट के नेम से है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है इसमें कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी यूनिट आएगी वो इनपुट के लिए सिलेक्शन रहेगा इन पर, यानी कॉन्फ़िगर्ड रहेगी। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इससे कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी इसमें मिल जाती है। तो दूसरा इसमें जैसे कि अब एक मिनट और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सारी कीज इनपुट के लिए, तो जब भी आपको आउटपुट का सिलेक्शन करना होगा तो आप पैनल अनेबल की बटन को दबाकर रखेंगे तो वो आउटपुट का काम करेंगे फिर उस टाइम पर सारी बटन्स 32। ओके। जी सर। और XY पैनल का केस में, XY पैनल में आपको सारी की सारी बटन मिल जाती हैं, यानी कि मींस इनपुट के लिए सारी मिल जाती हैं, आउटपुट के लिए सारी की मिल जाती है, तो वहां पर ये केस अप्लाई नहीं होता। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। जी सर, और कोई क्वेश्चन? बस आगे कुछ और है? अभी मैनुअल जो आपने बताया इसमें क्लियर है? हाँ सर, पूरा क्लियर है मेरी तरफ से, यानी कि सारे फीचर्स क्लियर है, और एक किसी अगर फीचर्स में अगर डाउट है। दोबारा से बता देना एक बार। कौन सा वाला सर? इंस्टॉलेशन का दोबारा से बता देना एक बार, स्टार्टिंग। अच्छा, किस तरह वो इनिशियली कॉन्फ़िगर किस तरीके से करते हैं सर, वही ना? ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, माइक ऑफ कर देना। हाँ सर। ठीक है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ अगेन किस तरीके से इस यूनिट को इनिशियली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे मेन यूनिट पर और इसे प्रेस कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो अभी ये इनिशियल स्टेज में आ चुका है राउटर। तो अभी आप इसमें कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ना तो आप XY पैनल से वर्क कर पाएंगे और ना ही आप मेन यूनिट से वर्क कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ओपन करके आपको क्रिएट में जाके एक बार नेम देना होता है। तो अभी क्या है कि ये यूनिट पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है, तो इस तरीके से मैं उसी कॉन्फ़िगरेशन पर इसको रीसेट करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है, क्रिएट में जाकर कोई नेम देना होता है, जैसे हमने इसको नेम दे रखा है set5। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है IP सेटिंग। तो IP सेटिंग्स में हम यहाँ पर प्रेस करते हैं यस। इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऑल सिस्टम।
ऑल सिस्टम में जैसे कि अभी आपने देखा है स्विच के थ्रू सारी यूनिट्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो जो भी जितनी यूनिट्स आपकी नेटवर्क में रहेंगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी और यहाँ पर आपको उनका आईपी एड्रेस शो हो जाएंगे। तो इन आईपी एड्रेस को आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। देन इसके बाद जब भी आप आईपी एड्रेस चेंज करेंगे एक बार प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके की बटन अनेबल हो जाएगी, इस पर ओके कर देंगे तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद होता है आपका नेक्स्ट स्टेप सिस्टम ओवरव्यू। सिस्टम ओवरव्यू में प्रेस करेंगे। इसके बाद आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर सारी की सारी यूनिट को देख पाएंगे जो कि अनकॉन्फ़िगर्ड कंडीशन में है। देन इसके बाद आपको ड्रॉप एंड डाउन करना होता है, सारी डिवाइस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सारी यूनिट्स को जैसे रखेंगे आप इनके कनेक्शंस बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये मैंने सारी यूनिट्स को रख दिया। इसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है राइट क्लिक करके कि प्रॉपर्ली कनेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ। तो राइट क्लिक करके सीपी पैनल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मल्टीकोन्स कनेक्ट हो चुके हैं इस सीपी पैनल के साथ। देन अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पर वो शो करता है अवेलेबल कनेक्शन में। देन इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ से पकड़ के ऊपर करते हैं अगर ये कनेक्शन नहीं होते हैं तो। जैसे मैं एक रिमूव करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे अभी इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन नहीं होता है तो आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ये कर दिया। देन आपको यहाँ से ओके करना होता है। तो इस तरीके से आपके कनेक्शंस इन यूनिट्स के साथ बन जाते, मेन यूनिट के साथ बन जाते हैं। देन सीपी पैनल को चेक कर लेते हैं, सिंगल सीपी पैनल को कनेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम दोनों देख सकते हैं, दोनों मल्टीकोन कनेक्टेड है। देन नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट चेक करेंगे कनेक्शंस में जाकर, यहाँ पर दोनों मल्टीकोन्स कनेक्ट है, ठीक है। तो हमारा अभी कनेक्शंस प्रॉपरली बन चुका है मेन राउटर यूनिट के साथ। तो मेन राउटर यूनिट में आपको कभी कुछ नहीं करना होता। देन आपको यहाँ पर अपलोड पर प्रेस करना होता है, तो इसकी जो सेटिंग्स हो जाती है कनेक्शन की सेटिंग मेन राउटर में सेव हो जाती है। ये अपलोडिंग चल रही है मेन यूनिट में। इस टाइम पर आप देख सकते हैं जो सीपी पैनल्स हैं उनमें लाइट ब्लिंक हो रही होंगी, तो वो इंडिकेट करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चल रही है प्रोसेस में। वो थोड़े समय के लिए ही होती है। देन इसके बाद क्या होता है, आपको अभी ये कनेक्शंस रेडी है तो ऊपर देख सकते हैं डिवाइस सेट रेडी है। इसके बाद आपको इसके जो क्रॉस पॉइंट्स होते हैं उनको इनेबल करना होता है। तो क्रॉस पॉइंट्स के लिए लेबल पर क्लिक करते हैं। देन इसके बाद एक बार रिफ्रेश के बटन पर प्रेस करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पॉइंट्स अभी आपके लिए क्रॉस पॉइंट्स आ चुके हैं। इस पर एक बार क्लिक करके देन अगेन अपलोड करना होता है। तो अभी आपके ये क्रॉस पॉइंट भी अनेबल हो जाएंगे मेन राउटर में, तो आप क्रॉस पॉइंट पर वर्क कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपके ये क्रॉस पॉइंट रेडी है। तो अभी आप ये राउटर रेडी है, इस तरीके से आपकी फुल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आप प्रीसेट्स बनाना चाहते हैं तो सेलबोस पर क्लिक करके, जैसे कि ग्रुप्स बनाए रखे हैं हमने ऑलरेडी सेलबोस 1 सेलबोस 2 के नाम से, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको ये सेलबोस प्रीसेट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे प्रीसेट्स बना सकते हैं न्यू बटन पर क्लिक कर करके। तो अभी एक बनाया हुआ है, तो अभी और बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे तो यहाँ से बना सकते हैं। तो यही है सर सिंपल, इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं नेवियन कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू। तो अगर आपको बटन कॉन्फ़िगर करनी है तो राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, देन मॉडिफाई जैसे कि हमने अभी स्फीयर में एक बटन बना रखी थी इसमें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए सिंपली इसको हम कट कर देंगे राइट क्लिक करके। तो अभी ये बटन जो इनपुट 4 के लिए हमने बनाई थी वो यहाँ से इनपुट 4 का सिलेक्शन हमने यहाँ से हटा दिया, तो दोबारा ये स्फीयर की तरह रहेगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से राइट डाउन साइड से और इसे अपलोड कर देता हूँ।
तो आप किसी भी बटन को किसी भी फंक्शंस के लिए बना सकते हैं। सर अभी क्लियर है ये कॉन्फ़िगरेटर से किस तरीके से इसको इनिशियली कॉन्फ़िगर करना राउटर को, या इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ओके ओके ठीक है, थैंक यू। जी सर। सर और कोई क्वेश्चन किसी सर का? ठीक है सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, तो सर अभी सेशन एंड कर सकते हैं या अभी कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हैं। हेलो जी सर बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए। उसका जो कॉन्फ़िग, तो क्रॉस पॉइंट में जो हम लोग चेंज करते हैं कॉन्फ़िगर नेम एक लेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, तो उसका कोई भी नेम हम एक्चुअली वहां पर चेंज कर सकते हैं? वहां जो लिखेंगे उसमें शो करेगा क्या पैनल में? बिल्कुल शो करेगा सर। आप सर इसकी बात कर रहे हैं ना सेलबोस की प्रीसेट की? नहीं नहीं, नॉर्मल ऐसे जैसे कोई भी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी इनपुट आउटपुट सिलेक्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको हाँ मैन्युअली कोई पेपर या कुछ में लिख के हम इनपुट ठीक है, आउटपुट मैं समझ गया, मैं समझ गया। मार्किंग करते हैं। हमारा स्टूडियो में जो भी यूज हाँ करते हैं ठीक है उसको क्या करते हैं, अलग से पेपर में इनपुट आउटपुट मार्किंग करते हैं। ऐसा कुछ है कि जैसे कि हमारा स्विचर में है, हम डायरेक्टली उसमें इनपुट आउटपुट नाम लिख देते हैं, कैमरा 1 कैमरा 2 या स्टेशन। अच्छा, आउटपुट का नेमिंग करने के लिए पता है वो जो आपको। हाँ तो सर आप, मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसमें ना इसमें ऐसा नहीं है। हाँ इसमें वो वाला नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं कि बटन्स पर आपको इंडिकेशन हो लाइट के थ्रू, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें जीयूआई में आप इनको नेम दे सकते हैं। जीवा में हमको पता ही लगेगा, ऐसे अच्छा डायरेक्टली हम फ्रंट पैनल में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेगा। उस पर सर आपको स्टिकर्स लगाने होते हैं। लगाना पड़ेगा, स्टिकर्स लगाना पड़ेगा। जी सर। मतलब आज पर जीवाई जो भी सेट किया हुआ है। हाँ ठीक है। जैसे ये लेकिन वैसे कैसे होगा? वैसे कंफ्यूज और होगा आदमी, वैसे में तो और कंफ्यूज होगा। किस तरीके से सर? हेलो सर, क्लियर है ना सर? अभी इसमें यानी कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको इस बटन्स पर लाइट्स के थ्रू इंडिकेशन हो, तो प्रॉपर्ली या तो लाइट जलती है या फिर बंद रहती है, ये है इसका। हाँ क्लियर हुआ सर। ओके सर। सर एक्चुअली क्या हमारा डीडीके भुवनेश्वर जिस दिन क्लास हो रहा था उस दिन पूरा ऑडियो प्रॉब्लम था आपका अच्छा दिल्ली से, ठीक है सर। चलो इसीलिए प्रॉब्लम हमारा बहुत सारा ऑडियो प्रॉब्लम था। अच्छा ओके चलो ठीक है सर। आज के सेशन में होप यानी कि सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और अच्छे से। हेलो। ओके सर, ओके थैंक यू। सर थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये सर्टिफिकेट आपको कल करवा देंगे फिर बाद में, इनको हम फीडबैक दे देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। पीपीटी भेज देना सर, पीपीटी भेज दीजिएगा। जी सर, मैं अभी मेल पे भेज रहा हूँ। सर सर्टिफिकेट आज ही मिल जाएगा ना? हो जाएगा, देखिए कल आप लोग देंगे तभी है। मैं तो बोला हम डाउनलोड करके साइन कर लेंगे। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, अदरवाइज नहीं तो कल मॉर्निंग में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। लेटर बनाना पड़ेगा, फाइल लगाना पड़ेगा। फाइल पे जाता है ना थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा। भाई अगर वो होंगे हेड ऑफ द सिस्टम तो इसलिए